तो मैं यहाँ लिखूँगा सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। व्हाट विल आई राइट? सुधीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 16,000 रुपये आपको ये दे रखा है। 16,000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। टू पे किसने करा है? फर्म ने। और जब जब फर्म पे करेगी आपको टू बैंक लिखना है। क्या लिखना है? टू बैंक लिखना है। और ये आपका आ गया 16,000 रुपये। क्या आ गया? ये आपका 16,000 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात ये? तो 2 एंट्रीज होंगी इस केस में। इसी के जैसे कुछ केसेस और नीचे दे रखे हैं। तो देखिए ये आपका पॉइंट नंबर 8, ये जो मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस लिखे हैं ये ऑलमोस्ट आपके सामने हैं। ठीक है, इन्हीं में से केसेस बनकर आते हैं। तो ये आपका रवि वाला हम देख लेते हैं। रवि जो पार्टनर है, क्या लिखा हुआ है? रवि अ पार्टनर इज़ अलाउड अ रेमुनरेशन। 15,000 रुपये की रेमुनरेशन हमें रवि को देनी है। कितने की रेमुनरेशन हमें रवि को देनी है? 15,000 की। तो सबसे पहले आप रेमुनरेशन की तो एंट्री कर ही लें। तो चलिए करते हैं। एंट्री यही होगी, बस पार्टनर का नाम बदलता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। व्हाट विल आई राइट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? टू रवीज कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होगी रेमुनरेशन पे करने की। अमाउंट इज़ 15,000, सो यू विल राइट हियर 15,000 इज़ द अमाउंट। क्लियर है बात? ये आपकी रियलाइजेशन टू रवीज कैपिटल जर्नल एंट्री हो गई रेमुनरेशन की। अब ये जो आगे का पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट में आप क्या करेंगे? इस पार्ट में आप अपना वही लॉजिक लगाएंगे जो मैंने बताया, आगे बताया। ये देखिए यहाँ पर रवि एक पार्टनर था, उसे रेमुनरेशन दी 15,000 रुपये डिसोल्यूशन वर्क के लिए। एंड इज़ टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। इज़ टू बियर, बियर करेगा कौन? बियर करेगा रवि। तो पता चला बियर बाय पार्टनर। क्या दे रखा है? बियर बाय पार्टनर दे रखा है। या आ गया बियर बाय पार्टनर। विच अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय फर्म। किसने पे करा है? बियर तो करा किसने? ये देखिए बियर करा है पार्टनर ने। और ये 5,000 रुपये का अमाउंट किसने पे करा है? फर्म ने पे करा है। पेड बाय फर्म। किसने पे करा है? पेड बाय फर्म। फर्म ने पे करा है। क्लियर हो गई बात ये? तो चलिए देखते हैं अब हम। बहुत सिंपल है। बियर करा है पार्टनर ने। पार्टनर का नाम क्या है? रवि। यानी कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम बियर वाले पार्ट को देखते हैं डेबिट वाले में। और पे किसने करा है? फर्म ने। और फर्म पे करेगी तो आपको पता है टू बैंक आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है? दे रखा है आपको यहाँ पर 5,000 रुपये। ये मैंने यहाँ पर 5,000 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर दिया। तो आप सेपरेट एंट्री करना, आपको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेट आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 9 की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो 9 है अनिल। अब यहाँ नाम आ गया अनिल का। अनिल भी एक पार्टनर है। अनिल अ पार्टनर इज पेड रेमुनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। एक पार्टनर है अनिल, 20,000 रुपये रेमुनरेशन के पे करें। तो रेमुनरेशन की तो सबसे पहले एंट्री आप कर दिया करो, उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। व्हाट विल यू राइट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। व्हाट विल यू राइट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया? 20,000 रुपये ये आ गया। और 20,000 रुपये आपका ये आ गया। तो ये जर्नल एंट्री आपने कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल। यानी कि यहाँ तक आपका ये हो चुका है रेमुनरेशन वाला। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 7,500 रुपये के थे, पे करे हैं फर्म ने। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, किसने पे करे हैं? फर्म ने पे करे हैं 7,500 रुपये के। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेड बाय फर्म। आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 9 में साफ लिखा हुआ है किसने पे करा? फर्म ने पे करा। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग हु विल बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर आप ये ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखें, यहाँ तक ये पहला सेंटेंस तो आपका रेमुनरेशन का है। आगे बताया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। तो पेड बाय द फर्म आपको दे रखा है, बियर के बारे में नहीं बताया। तो बियर बाय फर्म हम क्या मानते हैं? बियर भी किसने करा?
फर्म ने करा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंने ये अज्यूम करा है, क्योंकि आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो पेड बाय फर्म बियर बाय, अब देखिए बियर किसने करा है, फर्म ने, तो रियलाइजेशन क्या होता है, डेबिट होता है। क्या होता है, रियलाइजेशन डेबिट। जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पे किसने करा है, फर्म ने, तो टू बैंक। मैं आपसे कहता हूँ आप जर्नल एंट्री याद मत करिए, बस ये याद रखिए बियर की वजह से डेबिट होता है, पेड की वजह से क्रेडिट। और अमाउंट कितना है, 7,500 रुपये का ये आपका अमाउंट आ गया। तो ये पॉइंट नंबर 9 की आपकी जर्नल एंट्री डन। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। ऑल ट्रांजैक्शंस आर सेम except a few differences which you will find in the transaction. Here, Sunil a partner. Now our partner is Sunil. Sunil a partner is paid remuneration 25,000 रुपये की remuneration. Again same entry. जर्नल एंट्री हम पास करेंगे रेमुनरेशन की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील, टू सुनील कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल कितना, 20,000, ये सॉरी 25,000 रुपये है, ये 25,000 और ये 25,000। देखिए मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, रेमुनरेशन जो पे होती है वो किसे पे करते हैं, पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म ये कहती है कि भाई तुम्हारा जो कैपिटल अकाउंट है ना, हमें अगर तुम्हें कुछ देना है तो तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे, कुछ लेना है तो कम कर देंगे। अब यहाँ पर रियलाइजेशन डेबिट यूँ हुआ क्योंकि रेमुनरेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। सुनील को लेनदार यूँ बनाया कि क्योंकि उसे देना है, अगर मैं सुनील कैपिटल को छुपा लूँ, ये देखिए मैंने छुपा लिया, तो क्या होगा, बाय रियलाइजेशन। जैसे ही बाय रियलाइजेशन सुनील के कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाएगा, वहाँ से 25,000 रुपये से उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से एंट्रीज़ में पार्टनर्स के नाम आते हैं। तो रेमुनरेशन वाला पार्ट तो हमने कर लिया। आगे बताया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 9,000 रुपये के पेड बाय हिम, किसने पे करे, सुनील ने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पेड बाय सुनील, सुनील ने पे करे हैं। सुनील कौन है, पार्टनर, ये लीजिए अ पार्टनर। सुनील कौन है, पार्टनर। पेड बाय पार्टनर है। बियर के बारे में नहीं बताया तो आपको मैंने बताया है, बियर या फर्म के बारे में ना बताएं, हमेशा कौन करता है, फर्म ही बियर करती है, ठीक है, वो फर्म ही पे कर देती है। तो अब इस सिचुएशन की आप जर्नल एंट्री बना लें। बियर वाले पार्ट से डेबिट की पार्ट लिखा जाता है और पेड वाले से क्रेडिट। बियर किसने करा है, फर्म ने, तो आप यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट पेड करा है सुनील ने, तो सुनील का नाम आ जाएगा टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। क्या आ जाएगा, टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए कितना है, 9,000 रुपये का आपका अमाउंट है। 9,000 रुपये ये आ गया, 9,000 रुपये ये आ गया। तो पता चला रेमुनरेशन वाली जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें यूजुअली आप अगर देखें सब में, ये पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 सब में मैंने क्या करा है, डबल एंट्री करिए। आगे बताया 11th पॉइंट नंबर 11, विजय अ पार्टनर। विजय कौन है, एक पार्टनर है। पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। विजय एक पार्टनर है, इसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे 10,000 रुपये के, एंड दीज वर टू बी बोन बाय हिम, और ये वो बियर भी करेगा। तो पता चला पेड बाय पार्टनर है, क्या है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, पेड बाय बियर बाय, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना। पे किसने करे हैं, पार्टनर ने। पार्टनर कौन है, विनोद। और बियर भी किसने करा है, साफ साफ बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, बोन बाय हिम। और बोन भी किसने करे हैं, बोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने ही बोन करा है। तो ये किसने करा है, विनोद ने। तो पेड बाय पार्टनर है, बियर बाय पार्टनर है, तो गर्ल्स आपको पता है क्या लिखते हैं हम, नो एंट्री। क्या लिखते हैं हम, नो एंट्री, जब पार्टनर ही बियर करे और पार्टनर ही पे करे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था।
जो मैं करवा चुका हूँ ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को लेकर है पूरा, ये भी हम इसी फैशन में करेंगे। क्लियर हो गई बात। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आप देखिए गर्ल्स, डिसोल्यूशन से ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज हैं। ये 1920 में इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल के सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से ये यहाँ पर आपको लास्ट ईयर भी जर्नल एंट्रीज़, इस साल भी जर्नल एंट्रीज़, सैम्पल पेपर में भी जर्नल एंट्रीज़, तो हर जगह जर्नल एंट्रीज़, लेकिन अकाउंट भी आता है। तो ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने करवाया। अब आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और ये प्रिपेयर करने के बाद फिर आप आगे क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस करेंगे।